इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का ऐलान जंग। 57 देशों की आर्मी से अकेले भिड़ेंगे नेतन्याहू। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले गजा, फिर लेबनान, फिर वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन, ईरान। इजराइल ने हर जगह हमले किए। हालांकि इन हमलों से कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही कतर की राजधानी दोहा में इजरायली बारूद गिरा, अरब रीजन का पूरा समीकरण बदल गया है। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमास के नेताओं को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा में हुए इजरायली हमले के बाद अरब देशों के बीच नेटो जैसा सैन्य संगठन गठबंधन बनाने की कवायद जोर पकड़ दिखाई दे रही है। तुर्की, सऊदी, इराक पर एक साथ अटैक होने वाला था, ये बात कही है ईरान की तरफ से, और इसीलिए कहा गया है कि अब नया नेटो बनाकर इजराइल अमेरिका की तबाही की इबारत मिलकर 50 मुस्लिम देश लिखेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, आपको बता दें कि कतर में, और इस बैठक में कल यानी रविवार के दिन तमाम इस संगठन से जुड़े हुए विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल रखा गया कि अब वक्त की जरूरत है कि सभी मुस्लिम देशों को मिलकर एकजुट होकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि नेटो की तर्ज पर हो। तो यह संगठन इजराइल के लिए तो मुश्किल और मुसीबत खड़ी करेगा ही, लेकिन भारत के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहले नेटो समझते हैं। नेटो जो कि एक तरह से कहें कि यूरोप के 27 देश और अमेरिका के साथ बना हुआ एक संगठन है, गठबंधन है। ये करता क्या है? ये नेटो संगठन एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें ये माना जाता है कि अगर इनमें से सदस्य देशों के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो सभी 32 देशों के ऊपर यह हमला माना जाएगा, यानी कि 32 देश बनाम वो इकलौता मुल्क होगा जो इन 32 में से किसी भी देश के ऊपर सैन्य एक्शन लेता है, मिलिट्री एक्शन लेता है। अब ये भारत के लिए किस तरह से मुस्लिम देशों का संगठन अगर बनता है तो सिरदर्द बनेगा, क्योंकि अगर 50 देश माने या 57 मुस्लिम मुल्क माने, अगर यह संगठन तैयार हो जाता है, हालांकि कहा यही जा रहा है कि यह संगठन तैयार हो रहा है इजराइल के खिलाफ, लेकिन इस संगठन का भी मकसद अगर यही होता है कि इन 57 या 50 मुस्लिम देशों के ऊपर किसी बाहरी मुल्क के तरफ से हमला किया जाता है तो सभी मुल्कों के ऊपर, सभी देशों के ऊपर यह हमला माना जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी इस संगठन का हिस्सा है। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं। तो क्या अगर यह संगठन बन जाता है और पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के इस बीच संबंध चल रहे हैं, या कहें कि जिस तरह की अभी टेंशन चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आगे भविष्य में आने वाले वक्त में जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई सैन्य संघर्ष होता है तो क्या ये सारे के सारे देश अपने संगठन पर हुआ हमला मानेंगे? क्या फिर भारत के खिलाफ ये सभी संगठन मिलिट्री एक्शन लेंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर इन सभी मुस्लिम ममालिकों की, मुस्लिम देशों की बात करें तो 3 मुख्य तौर पर बड़े देश हैं जो बड़ी मिलिट्री पावर माने जाते हैं। एक ईरान, दूसरा टर्की और तीसरा काफी हद तक पाकिस्तान भी, या कहें कि कुछ हद तक पाकिस्तान भी। 3 ये ऐसे देश हैं, ऐसे मुल्क हैं जिनके पास अच्छी खासी सैनिकों की संख्या है, और पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश भी है। बात अगर ईरान की करें तो ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। बाकी और जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन अगर कोई संगठन बन जाता है तो फिर ये भारत के खिलाफ हो सकता है। जहां तक बात तुर्की की रही या बात पाकिस्तान की रही, ये दोनों ही कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, या कहें कि भारत के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कश्मीर और कश्मीर के लोगों के ऊपर मुसलमानों के कथित जुल्म को लेकर। तो क्या पाकिस्तान की एक चाल है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की एक चाल है जो वक्त की ज़रूरत बता रहे हैं कि इजराइल से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए मुस्लिम देशों को तैयार रहना चाहिए, और असल में इसके पीछे की मंशा 57 देशों को एकजुट भारत के खिलाफ करने की है, यानी इजराइल से ज़्यादा नुकसान भारत को पहुंचाने की पीछे इनकी मंशा है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा, भारत भी अपनी तरफ से रणनीतिक कहीं ना कहीं कोई पहल करेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें,
तो इजराइल की जंगी तैयारी के मोर्चे पर गजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान और यमन थे। लेकिन अचानक इजराइल ने कतर के खिलाफ मोर्चा खोलकर अरब के रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। दोहा पर किए गए अटैक को लेकर इजराइल का दावा है कि टारगेट तो हमास के लीडर थे, लेकिन नेतन्याहू ने इसी हमले से अरब में संग्राम की एक तरह से कहें तो नींव रख दी है। अब तक मुस्लिम विश्व गजा में हुए इजरायली हमलों पर बेहद आक्रोश दिखाई देता था, लेकिन बीते 9 सितंबर को जो कुछ हुआ उसने पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया है। इजराइल ने सीधा कतर पर हमला बोल दिया और यही हमला अब इस समिट का असल ट्रिगर होगा। अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन ने ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्री रविवार को 14 सितंबर को मिले और एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर इन्होंने चर्चा की। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैते ने स्पष्ट रूप से कहा कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी मुल्क उसके साथ खड़े हुए हैं। कतर की राजधानी दोहा में अब आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि सोमवार के दिन मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर में हुए इजरायली हमले के जवाब को देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतर सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे और यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने के लिए दोहा में थी। अब आज की जो मीटिंग हो रही है, इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा है। उन्होंने इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नेटो जैसे ज्वाइंट फोर्स, एक सैन्य शक्ति बनाने का सुझाव दिया है। तो विदेश मंत्रियों ने रविवार को जो मीटिंग की, बंद कमरे में मीटिंग की, इसमें तमाम विदेश मंत्रियों ने दोहा में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बैठक करते हुए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, जो कि कतर के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। यानी कि उसने यहां पर अपना परमाणु हथियार को बेचने की एक तरह से कहें कि कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनकी रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का परमाणु बम है। लेकिन असल खेल पाकिस्तान का कुछ और ही है। एक अटैक से समीकरण किस तरह से बदल गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि सभी मुसलमान मुल्क ये मानकर चल रहे हैं कि एक हमला तो हो गया, लेकिन अगर दूसरा हमला इजराइल की तरफ से होता है तो फिर क्या होगा। जवाब सीधा सा है, क्योंकि अगर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो नेतन्याहू के इरादे जब भांप लिए गए हैं इन मुल्कों ने, तभी अब 2 मोर्चों पर ये मुल्क तैयारी कर रहे हैं। पहला मोर्चा तो है कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, जिसमें इजराइल के सामने अमेरिका खड़ा है, और दूसरा मोर्चा है रणनीतिक तौर पर, जिसमें इजराइल के खिलाफ पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कतर में इसी मुद्दे पर कूटनीतिक मोर्चा अब खोल दिया गया है और अमेरिका से भी अपील की है कि वो इजराइल को जरा कायदे से समझा दे। ट्रंप ने कतर में हुए हमले पर नाराजगी तो जाहिर कर दी है और इसीलिए ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को तुरंत इजराइल भी भेज दिया है, जिन्होंने ट्रंप की नाराजगी की सूचना इजराइल को दी है। और ये एक दिन पहले न्यूयॉर्क में हुई कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अल थानी से ट्रंप की मुलाकात के बाद हुआ। यानी कि दोनों की मुलाकात होती है, उसके बाद स्टीव विटकॉफ पहुंचते हैं सीधा इजराइल और मनाने के लिए जो भी बातचीत होती है। और इसीलिए क्योंकि इस बैठक में जो बैठक हो रही है आज, इजराइल के हमले पर नाराजगी जताई गई और यह भी बता दिया गया कि आशंकित हमले के लेकर सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। यानी ट्रंप के लिए कतर और इजराइल के बीच का टकराव एक तरह से कहा जाए कि संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए ट्रंप ने तुरंत एक्शन लिया है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव फिर से दोहराया जा रहा है और इसकी पीछे की अगर बात को देखें तो ट्रंप की नाराजगी के पीछे रणनीतिक समीकरणों में जो बदलाव अचानक आ रहा है वो भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि ट्रंप नाराज हैं तो यही एक मौका है कि अपना एक संगठन खड़ा कर लो ताकि हमें हर बार ट्रंप की तरफ ताकना ना पड़े। एकजुट अरब मुल्क रहें, मुसलमान मुल्क रहें, यही एक कोशिश है। और इजरायली हमले के बाद इस्लामिक देशों ने दोहा में यह सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन में इजराइल के हमले की सभी ने मिलकर निंदा की और सुरक्षा के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट होने का प्रस्ताव भी रखा है। और इस पर सभी अरब और इस्लामिक देश एक मत नजर आ रहे हैं, जिसमें इजिप्ट ने, मिस्र ने 9 साल पहले लाए गए नेटो जैसे संगठन बनाने का प्रस्ताव दोबारा दोहराया है। प्रस्ताव के बिंदुओं में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि हमें संयुक्त अरब सेना स्थापित करनी ही होगी। यह संयुक्त सेना नेटो की तरह काम कर सकेगी, जिसमें हमले के शिकार किसी भी अरब राज्य की रक्षा करना आसान होगा। हालांकि यह प्रस्ताव 9 साल पहले भी इजिप्ट ने ही पेश किया था, लेकिन कई रुकावटों के कारण संगठन यह नहीं बन पाया। क्या इस बार बन पाएगा? यह भी एक दूर की कौड़ी नजर आता है। अब
ज्यादातर देश इससे सहमत नजर आ रहे हैं, जिनमें ईरान भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान के पूर्व IRGC प्रमुख कमांडर का दावा है कि इजराइल का अगला निशाना सऊदी, तुर्की और इराक भी है और इसे टालने का एकमात्र समाधान है सैन्य गठबंधन बनाना, क्योंकि अगर हम अलग रहेंगे, एक एक करके रहेंगे, तो इजराइल के निशाना हम बनेंगे, उसके कोपभाजन का शिकार होंगे। लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो इजराइल हम सब पर एक साथ हमला नहीं करेगा। और पकड़ ढीली अमेरिका की भी इजराइल पर हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू के तेवर आक्रामक हैं और इसी वजह से अरब सैन्य गठबंधन को बहुत जल्द साकार किया जा सकता है। अब अगर यह गठबंधन साकार होता है तो फिर कतर पर हमला अरब के विनाश का प्रमुख कारण बन जाएगा। लेकिन चिंता भारत के लिए भी है, चिंता भारत के लिए भी इस तरह से है जो हमने शुरुआत में आपको बताई कि यह गठबंधन अगर बनता है तो न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि भारत के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। आपका क्या मानना है इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।